नमस्कार साथियों आपका स्वागत है शिक्षक संबंधी अपडेट और न्यूज के लिए। पठन पाठन से लेकर गतिविधियां कराने तक का दारोमदार। सूबे के 2000 से अधिक शिक्षक, स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक। सूबे में 2637 ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं जहां केवल एक शिक्षक है। प्रत्येक स्कूल में एक एक शिक्षक पर ही बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी परीक्षा, उनसे जुड़ी गतिविधियां कराने और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का दारोमदार है। 2 लाख से ऊपर है। इन स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति में लापरवाही की वजह से यह हाल है। 117 स्कूल में एक ही बच्चा नहीं है और 544 शिक्षक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में 117 स्कूल भी है जिनमें एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। इन स्कूलों में एनरोलमेंट की स्थिति 0 है। ऐसे में यह शिक्षक किसे पढ़ा रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं, यह सवाल है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षक छात्र अनुपात का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं करने की वजह से बिहार के इन स्कूलों में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल की राशि इसी माह दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी माह मिलेगी। लाभुकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरों स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिन बच्चों का आधार नहीं बन पाया है और वैसे बच्चे वास्तविक में सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी संबंधित योजना का लाभ मिलेगा। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों को राहत, दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह से राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। 3000 रुपये मिलेंगे प्रत्येक लाभुकों को साइकिल योजना में 9वीं कक्षा में। वहीं बता दें कि पोशाक राशि में छात्रों की राशि जो दी जाएगी वह किस कक्षा में कितना दिया जाएगा। जैसे कक्षा 1 और 2 में 600 रुपये पोशाक राशि है। कक्षा 3 से 5 में 700 रुपये है। कक्षा 6 से 8 में 1000 रुपये है। कक्षा 9 से 12 तक में 1500 रुपये की पोशाक राशि है। छात्रवृत्ति राशि की यदि बात करें तो कक्षा 1 से 4 तक में 600 रुपये की राशि है और कक्षा 5 से 6 तक में 1200 रुपये की छात्रवृत्ति की राशि है और कक्षा 7 से 8 तक 1800 रुपये की राशि है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम नैपकिन योजना में कक्षा 7 से 12 तक की 300 रुपये की राशि है। इसको भुगतान को लेकर के सभी छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपया भुगतान की तैयारी अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना केवल 9वीं कक्षा में हर लाभुकों को 3000 रुपये देने की योजना है। मसाल के सभी कार्यक्रम स्थगित। बढ़ती ठंड के कारण मसाल 2024 के लिए प्रतिभा खोज के तहत होने वाले कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थित रहेंगे। राज्य खेल प्राधिकारी के महानिदेशक ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ सम्मति यह फैसला लिया गया और सभी छात्रों को बैटरी यानी शारीरिक परीक्षण और प्रतियोगिता स्थगित रहेगी। NIOS अभ्यर्थियों ने की TRE 2 में जगह देने की मांग। NIOS से 18 माह का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को BPSC TRE 2 के रिजल्ट में जगह देने की मांग किया। इसे लेकर रविवार को DM के माध्यम से इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को विज्ञापन सौंपा। फर्जी अंक पत्र पर नियुक्त 14 शिक्षक पर होगा केस। चिरैया में 2 शिक्षक पर दर्ज की गई है FIR। संग्राम में 5 शिक्षकों पर दर्ज होगा केस। वहीं BPSC PT रद्द कराने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका और अर्जी अनियमितता का आरोप, कल सुनवाई संभव और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। 8वीं तक की कक्षा 11 जनवरी तक बंद रहेंगे और जिले में अत्यधिक ठंड को लेकर सरकारी व निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं 6 से 11 जनवरी तक बंद रहेगी। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 से 3:30 बजे तक संचालित रहेगी। माध्यमिक शिक्षक संघ ने चयनित 110 प्रधानाध्यापकों को किया सम्मानित। माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधीन रविवार को निराला नगर स्थित संघ भवन के केदारनाथ पांडे सभागार में BPSC द्वारा चयनित और प्रोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
अपार आईडी का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले प्रधानाध्यापक हटेंगे। सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों में ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर जिला शिक्षा कार्यालय के ने प्रधानाध्यापक को हिदायत दी है कि लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उनको हटा दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को वैसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने बच्चे कि अपार आईडी बनाने में सुस्ती बरती है उनको चिन्हित करने का निर्देश दिया है। मात्र 31% ही बच्चों का बना है अपार आईडी। सरकारी और पंजीकृत निजी स्कूलों की कुल 4,957 है। कुल संख्या 4,957 है। इन स्कूलों में 8,36,942 बच्चे विभिन्न कक्षाओं में नामांकित है। इनमें से 4 दिसंबर 2024 तक मात्र 2,60,737 बच्चों का ही अपार आईडी बन पाया है। इनमें से 932 स्कूलों ने तो अपार बच्चों का आईडी बनाने का प्रयास ही नहीं किया है। अपार आईडी बनाने का प्रयास करने वाले में सरकारी 235 और निजी स्कूल की संख्या 697 है। यानी जिले के कुल 61% बच्चों का अपार आईडी नहीं बन पाया है। मिड डे मील से होगी शुरुआत। पंक्तिबद्ध हो आसान पर भोजन करेंगे छात्र। प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों को दी जाएगी गुरुकुल पद्धति की सीख। 52,000 से अधिक स्कूलों में होगी योजना की शुरुआत। 1,09,00,000 बच्चों को गुरुकुल पद्धति की जानकारी मिलेगी। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को गुरुकुल पद्धति की सीख दिए जाने का विभागीय निर्देश है। बच्चे एक साथ एक तरह के आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। इससे उनमें अनुशासन विकसित होगा और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कुपोषण व संक्रमण रोगों से बचाने की होगी कवायद। बंदियों से कौशल विकास के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए। सूबे की सभी जेलों में बंदी सीखेंगे कंप्यूटर। 2.25 करोड़ से खरीदारी। वही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 तक राज्यों में मतदाता जो कुल इतना था और उसका प्रकाशन जो है चुनाव आयोग ने करने की तैयारी बना ली है। कुल मतदाता 7,72,642 है। पुरुष मतदाता 4,04,38,072 है। 7,72,00,000 कुल मतदाता है। कुल मतदाता 7,72,68,642 है। पुरुष मतदाता 4,04,38,072 है। महिला मतदाता 3,67,88,399 है। थर्ड जेंडर मतदाता 2,171 है। लिंगानुपात 910 1,000 पुरुष निर्वाचकों में। एपी रेशियो 0.9 1,000 जनसंख्या में निर्वाचक है। सेवा निर्वाचक की संख्या 1,66,071 है। शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी तैयारी। शिक्षा विभाग ने असाध्य रोगों विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदन में स्क्रूटनी शुरू कर दी है। ऐसे आवेदनों की संख्या 760 है। मालूम हो कि विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है और स्क्रूटनी शुरू है। इसके बाद गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, जिनकी संख्या 2,579 है। शिक्षा विभाग ने तबादला को लेकर कुल 1,90,000 शिक्षकों के आवेदनों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इनमें पहली श्रेणी में 5 कोटि के शिक्षकों को रखा गया है। इन 5 कोटि में सबसे पहले असाध्य रोग, दूसरे पर गंभीर बीमारी और तीसरे पर दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को रखा गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोटिवार शिक्षकों का तबादला किया जाएगा और विभाग प्रयास है कि जल्द से जल्द पहली श्रेणी के सभी पाँचों कोटि वाले शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। सूबे के 60% किशोर रील्स बनाने में 4 से 5 घंटे कर रहे हैं बर्बाद। 2,56,000 किशोर किशोरियों पर किया गया अध्ययन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन में खुलासा। जुलाई से नवंबर के बीच 150 दिनों तक किया गया था अध्ययन। इन विषयों पर अत्यधिक रील्स बनाते हैं युवक। अध्ययन में क्या क्या था शामिल? अध्ययन में 10 से 20 साल तक के किशोरों को शामिल किया गया था और प्रश्नोत्तर दिया गया था कि इसमें 25 सवालों के जवाब देने को कहा गया। किशोरों से पूछा गया कि रील्स बनाने में कितना समय देते हैं, तो क्या रील्स बनाते हैं, इसको टॉपिक या विषय क्या होता है, कितनी देर का रील्स बनाते हैं, रील्स वो बनाते हैं,
लायक नहीं करने पर वो क्या करते हैं, पढ़ाई और रील्स बनाने में किसको अधिक महत्व देते हैं, यह सब अध्ययन में था। वहीं इन विषयों पर खुद को दिखाने और खुद कुछ अलग करने का है ललक। अपने शौक और सार्वजनिक कर पॉपुलर होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आने के लिए रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, नदी, समुद्र आदि में रील्स बनाकर पोस्ट करना, लोगों के बीच फैन फॉलोअर्स के बारे में बातें करना, कई बार अजीबोगरीब घटनाओं को रिकॉर्ड करके पोस्ट करना, किसी जगह पर गए कि रील्स बनाकर लोगों को बताना, जानवरों के साथ रील्स बनाकर डालना, और ये सब था रील्स बनाने का अधिक विषय। तैयारी 1 2 3 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी, इनमें से 255 लाख अभ्यर्थी हुए हैं सफल। तैयारी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, इसको लेकर के विभाग तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक संघ ने बैठक में एकता को मजबूत करने पर दिया है जोर। बैठक के दौरान खुशी का इजहार करते शिक्षक संघ के अधिकारी। स्कूलों में गठित होगी बाल संसद, इसमें समान बच्चों संग दिव्यांग भी होंगे शामिल। वहीं अब सरकारी स्कूलों में बच्चे को दरी पर बैठाकर मिड डे मील देना होगा। कम पानी पीना किडनी स्टोन अन्य बीमारियों को देता है न्योता, इसलिए पानी ज़्यादा पिए। अनियमितता लाइफस्टाइल में बढ़ सकती है स्टोन की मात्रा। बच्चों को भी यह प्रोत्साहन दे कि जो नियमित पानी पिए और ज़्यादा पानी पिए। शिक्षकों का हाफ डे अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाए। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को हाफ डे का अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। ऐसे में यदि किसी महीने में शिक्षकों के पास छुट्टी का बैलेंस नहीं होगा तो उस दिन की छुट्टी नो पेमेंट मानी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिसमें वह आधे दिन गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई या छुट्टी निर्धारित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी मिली कि कई स्कूलों में शिक्षक आधा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद गायब हो जाते थे। इस दौरान यदि जांच होती है तो शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेते थे, इसलिए वह इस शिक्षा को स्पॉट और आकस्मिक अवकाश का अपडेट करते थे। भीषण एक्सीडेंट अनहोनी की स्थिति में हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी। इसके लिए स्कूल के हेड सम्मति देंगे। कई स्कूल शिक्षक के आने के बाद हाजिरी बनाने के बाद वापस घर चले जाते थे। हाफ डे की कितनी छुट्टी मिलेगी इसके लेकर शिक्षा विभाग को कोई नियम नहीं है। ऐसे में कई शिक्षक महीने में 4 से 5 छुट्टी भी ले लेते हैं, इसलिए ऐसा आदेश आया है। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति व पोशाक की राशि। सिवान में 1 से 8 तक की कक्षा संचालित। ठंड के कारण 8 जनवरी तक स्कूलों में 8 तक की पढ़ाई स्थगित। शीतलहर के प्रकोप देखते ऐसा लिया गया है निर्णय। जिन स्कूलों में कोई छात्र नहीं, साल भर वहाँ 5,000 से ज़्यादा शिक्षक बढ़े हैं। वहीं बता दें स्कूलों की बाउंड्री पर पेंटिंग में यातायात नियम सीखेंगे 1.87 करोड़ बच्चे। सीट और बेल्ट बच्चे क्या सीखेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और पेंटिंग रहेगी। सीट बेल्ट और हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ओवर स्पीडिंग से बच्चे। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चे। स्लोगन और ब्लॉक पेंटिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक कोशिश की जा रही है। 8 से 17 तक शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को होगी समीक्षा से, और शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को पत्र लिखकर दिया है निर्देश। पूर्व के निर्देशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट के साथ आने की दी है हिदायत। आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर शिक्षकों को तबादले के लिए स्क्रूटनी की कार्रवाई सोमवार से शुरू कर दी है। सोमवार की सरकारी अवकाश होने के बाद भी शिक्षा विभाग की तरफ से स्क्रूटनी के प्रतिनियुक्त किए गए 16 पदाधिकारी को स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्क्रूटनी की यह कवायद शिक्षा विभाग ने मदन मोहन झा स्मृति सभागार में की गई है और इस दौरान पूरी तरह गोपनीयता बरती गई है। स्क्रूटनी के पहले चरण के तबादलों के लिए आए आवेदनों की शुरू की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्त अफसर से सख्त हिदायत दी है कि वह स्क्रूटनी के दौरान किसी भी कीमत पर आवेदक शिक्षक से संपर्क नहीं करेंगे। पहले चरण में सभी 5 श्रेणियों के कुल आवेदकों की संख्या 11,809 है। पहले चरण के दौरान सबसे पहले प्रथम श्रेणी में असाध रोग मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े आवेदकों के तबादले
किए गए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में गंभीर रुग्णता वाली बीमारियों, तीसरी श्रेणी में दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक, चौथी श्रेणी में ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, पांचवी श्रेणी में विधवा एवं परित्यक्ता के आवेदनों पर तबादले के लिए बारी बारी से विचार किया जाएगा। तबादले 4 चरण में किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने योजना बजट का 12,000 करोड़ खर्च किया है। मंत्री ऐसा जानकारी दे। माह के अंत तक जाएगी पीटी का रिजल्ट, अप्रैल में होगा मेंस। बीपीएससी की परीक्षा, एकीकृत 17वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सेंटर की पूर्ण परीक्षा शनिवार को समाप्त होगी और इसके बाद ही बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 25 से 30 जनवरी के बीच प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं अप्रैल की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। न ही पेंशन स्कीम में न लाभ की गारंटी है, न ही आर्थिक अस्थिरता है। ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा के अधिकार नियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों, अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के सभी छात्रों को ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से निबंधन के बाद ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 फरवरी को होगा विद्यालय का आवंटन। 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नामांकन। 1 अप्रैल 2019 के बीच जन्म बच्चे प्रवेश पात्र। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।